आया था, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स कंटेन्स एन इंटीजर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग थ्री कॉन्ग्रुएंसीज। तीन कॉन्ग्रुएंसीज दी हैं, चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, नंबर थ्योरी में हमने एक थ्योरम पढ़ी है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम? ठीक है, देखते हैं कि लेट m1 m2 mr बी पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर सच दैट जीसीडी ऑफ mi mj is equal to 1 और i is not equal to j, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज। ठीक है, ये कुछ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज दिए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज हैज अ साइमल्टेनियस सॉल्यूशन व्हिच इज यूनिक मॉडुलो m1 m2 अप टू mr। ठीक है, यही हमें तीन लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज दी हुई हैं। ठीक है, इनका एम फाइंड करेंगे हम कि m1 क्या दिया हमें 5, m2 क्या दिया हमें 7, m3 हमें दिया है 11। इनका जीसीडी फाइंड करते हैं। जीसीडी ऑफ 5 7 कितना आया, 1 आया। जीसीडी ऑफ 7 11 कितना आया, 1 आया। जीसीडी ऑफ 5 11 1 होगा। अब हमें पता चल गया कि इसके पास सॉल्यूशन होगा वो। ठीक है, अब ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पार्ट सी का है तो एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक से एक भी हो सकता है। अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, m1 की आ गई, m2 की आ गई, m3 की आ गई, और क्या वैल्यू है हमारे पास, a1 की वैल्यू कितनी 2, a2 की वैल्यू है हमारे पास 3, a3 की वैल्यू है हमारे पास 4। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, तो m कितना आएगा हमारा 5 इंटू 7 इंटू 11, तो ये आएगा हमारा ठीक है 385 आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम कैपिटल M1 स्मॉल m अपॉन M1 385 अपॉन M1 कितना हमारा 5 है, तो ये आ गया हमारा 77। M2 फाइंड करेंगे हम, कितना आ गया हमारा 55। M3 फाइंड करेंगे हम, ये कितना है हमारा 35। ठीक है, वैल्यू नोट कर लेंगे इसको हम कि कैपिटल M1 आई हमारे पास 77 और M2 आया हमारे पास 55 और M3 आया हमारे पास 35। ठीक है, और M क्या है हमारा 385। अब फाइंड करते हैं हम, इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, तो 77x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। ठीक है, मॉड 5, और सेकंड लिखेंगे हम कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 7। थर्ड को लिखेंगे हम मॉड 11। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में लिखेंगे हम, अगर हमने 77 इंटू 3 ले लेते हैं हम, तो ये क्या करेगा, हमें सेटिस्फाई करेगा कॉन्ग्रुएंस को। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि x1 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गई। सेकंड लेंगे 55 6 लिया अगर हमने यहाँ पर, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3 आ गई। इसके बाद 35 लेंगे, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी हमारा इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6, x2 हमारे पास 6, तो यहाँ लिख देंगे हम x1 आया हमारे पास 3, x2 आया हमारे पास 6, x3 आया हमारे पास 6। ठीक है, अब हमारे पास सभी वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम फाइंड करेंगे इसमें क्या बनेगा, a1 x1 कैपिटल M1 प्लस a2 x2 कैपिटल M2 प्लस a3 x3 कैपिटल M3। a1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2,
एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x1 की वैल्यू 3 और कैपिटल M1 की वैल्यू 77 प्लस A2 की वैल्यू हमारे पास थी 3, x2 की वैल्यू हमारे पास 6, कैपिटल M2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 55 प्लस A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, x3 की वैल्यू कितनी है 6 और M3 की है 35। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 462 प्लस 990 प्लस 840। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, लेकिन हमारे पास मोड में क्या है, मोड m क्या था हमारे पास 385। इससे हम अब पहले से, ठीक है, 77 प्लस 220 प्लस 70 ऐड करेंगे 7 367 आया हमारे पास, जो वैल्यू आई निकल के 367 आई। ठीक है, आगे चले। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x कॉन्ग्रुएंट टू 367 मॉड 385। इसको कैसे लिख लेंगे अब हम, इसे लिखेंगे हम ये x इज इक्वल टू 385 इंटू k प्लस 367। ठीक है, अब क्या बचा, क्या लेंगे हम यहाँ, k की वैल्यू पुट करेंगे, k इज इक्वल टू 1 पुट करा अगर हमने, तो x इज इक्वल टू 385 प्लस 367 इज इक्वल टू 12। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास आई 752, ये किस कौन से इंटरवल के बीच मध्य बीच में होगी, बी में होगी। ठीक है, अब k की वैल्यू रखते हैं हम 2, तो x की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे 385 इंटू 2 प्लस 367। ठीक है, x की एक वैल्यू हमारी पास आई 1137, ये किसके बीच में होगी, ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है।